अच्छा, कल के क्लास में कोडिंग डिकोडिंग में 2 टाइप छूट गया था ना। ठीक है, इसको हम थोड़ा देर में कर लेते हैं, पहले उसको हम कंप्लीट करें, अभी अचानक याद आ गया। हाँ जी, वो पहले ज़रूरी है तो उसको कर लेते हैं। नाइन्टी सिक्स में भी नहीं है, 96, 97 ये भी नहीं है, 97, 98 कितना सारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है मेरे पास। 98 में भी नहीं है। चलिए, देखिएगा तो ये क्वेश्चन स्ट्रीमिंग में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। कैसे बनेगा? जितना ये आसान दिख रहा है उतना है नहीं, बताने के बाद शायद आपको आसान लगेगा, लेकिन एग्जाम में ये बहुत भारी पड़ जाता है। ठीक है ना, इसको एक बार समझ लेते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, स्ट्रीमिंग का स्पेलिंग देख लीजिए तो हमको बताइएगा। तो फिर या तो इसको समझने रुक जाइए, इसको छोड़ दीजिए, हम अपने से एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसको समझाने के लिए। चलिए देखिए, तो यहाँ पे एक है ना कोड लिखे हैं, इसमें आपको बताना कितना अल्फाबेट ऐसे हैं पेयर जो आगे और पीछे अपने पोजीशन पे ही हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे आपको देखना होगा। सी काउंटिंग चालू कीजिए तो ABCDEF, देखिए तो F अपनी जगह पे आया है। अरे जो भी लेटर से यूज करेंगे आगे बढ़ेंगे और उसका अपना पोजीशन पे वो लेटर सही में मिल जाएगा तो उसको काउंट करेंगे एक पेयर। ABCDEF हो गया, GH, अच्छा एक और मिल गया तो 2 पेयर बन गया। ये C से ऐसा ऐसा कितना पेयर है वो आपको खोजना है। ठीक है, B से ABCD BC एक यहां पे भी मिला आपको, आगे अभी जस्ट बोला था ना, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। ठीक है ना, दोनों दिशाओं में करना है तो ये काम आपको यहां से चालू करना और काउंटिंग करना है, जो कि अभी वहां पे हम सिखा रहे हैं। सी से एफ हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझने में? नहीं। सी से एक और मिला है HB, 2 पेयर। उसके बाद बी से तो ये रैंडमली अभी हम देख लिए तब ना, न तो हमको चेक करना दोनों दिशाओं में, तो बी से आगे बढ़ना था ABCDEF, कोई नहीं है। बी से पीछे बढ़े, एक मिल गया, 1 2, आइए तीसरा। O से MNO, PQ नहीं मिला, OPQR नहीं मिला। F से EFGH एक मिल गया, और ऐसे की ओर एरो मारेंगे, इसका मतलब कि यहां से इधर मिला है, आपको पता रहना चाहिए, ना तो फिर पता चले इसी को दोबारा गिन लिए। FGH नहीं है, इधर भी नहीं है। LMNPQR ST
टी नहीं है, STUVW नहीं है, ABCDEFG HIJKLM है नहीं। तो टोटल इसका आंसर कितना हो गया? 4। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है, इसको पूछ दिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं। तो आज हम लोग सीख गए, तो ये दोबारा कभी छूटेगा नहीं ये क्वेश्चन। अब आपको काम करना है, ये काम ये ऐसे सिखा रहे थे आपको, जो हाथ साफ करना है इस क्वेश्चन पे। अरे इसको उतारने की जरूरत नहीं है, सीधे वहां पे ट्राई कीजिए ना। 5 6 7 क्वेश्चन बना लेंगे ना, उसके बाद ये कभी लाइफ में छूटेगा नहीं, भूलिएगा नहीं इसको। चलिए अब आपको करना है क्या है, कॉपी पे इसको लिख लेना है और खोजना है इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है इसका। जितना आसान ये दिखता है ना उतना है नहीं, खोजने लगते हैं तो हालत खराब हो जाता, पता ही नहीं चलता कहाँ बढ़े। जितना जल्दी इसको खोजिए। चालू करें हम कि बताइएगा आंसर? हाँ जी, ऑप्शन कौन सा इसमें होगा? ये वाला पक्का सभी का 3 आया है। चलिए एक बार हम बता दें फिर से एक इसको। चलिए देखते हैं, NMNOPQRST एक मिल गया। कैसे मिला एरो का? देखिए डायरेक्शन, हम इधर गए हैं, अगर इधर जाएंगे तो इधर वाला एरो मारेंगे, इधर तो कोई लेटर है नहीं। STUVWXYZA खत्म हो जाएगा तो वापस ए से स्टार्ट कर लेंगे। नहीं है, कोई भी नहीं मिला, आगे बढ़िए। LMNOPQRST TUVWXYZ नहीं है। LMNOPQRST नहीं है। RSTUVWX नहीं है। EFGH नहीं है। EFGHIG क्या बोल रहे? एस के बाद टी आता है, टी के बाद एस आता है क्या? हमको पीछे नहीं ना, आगे बढ़ना है, इधर से ऐसे आगे बढ़िए या इधर से ऐसे आगे बढ़िए, वो लेटर में पीछे नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अपना कंफ्यूजन दूर कर लिए। ई से मिला क्या? कोई नहीं मिला। ए से ABCD नहीं मिलेगा, इधर ऐसे देखने से नहीं लग रहा है। ABCDE नहीं मिला। MNOPQR नहीं मिला। MNOP नहीं मिला। ये क्या है? आई है ना, IGH IJK नहीं मिला। IJKLMN नहीं मिला। MNO नहीं मिला। NOPQRST देखिए एक मिल गया। N से T मिला है। हड़बड़ा के करते आप लोग सुनते तो हम उधर बढ़ जाते हैं, अभी इसको देखते ही नहीं। MN देखिए ना, OPQRST है, इधर नहीं मिला। G से क्या मिलेगा? GHI आगे रुक जाएंगे। JKLMN आगे तो नहीं ना मिल रहा, तो 3 ऑप्शन 3 इसका आंसर था।
है इसमें कुछ नहीं, लेकिन ये जो काउंटिंग करता है ना, इरिटेट कर देता है ये, है ना। और वहाँ पे टाइमिंग उल्टा चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है इसको गिनना। जल्दीबाजी में अगर गिनने के लिए कहे ना तो नहीं गिन पाइएगा, इसीलिए इसको देता है ताकि दिमाग तो पता चल जाए लड़का का कैसा है। बैग तो गए हैं, कहाँ बैग तो गए, देखिए इधर से। अच्छा ABCD कोई किसी को बोलेंगे सुनाने के लिए, आगे सुनाएगा कि पीछे में सुनाएगा? हाँ, पीछे हम कहाँ किए हैं, कहाँ किए हैं? देखिए कितना झूठ बोली, हम किए हैं, हम कहाँ तो किए हैं, हम तो नहीं किए हैं। सही बोलिए ना कि हम, ऐसा हमको लगा। सर फिर से एक बार बता दीजिए। चलिए, ये ऐसा ही चीज है, कंफ्यूजन इसमें होता ही है। सिंपल, आगे बढ़े। चलिए इसको बनाई तो, रुक जाइए। यहाँ नहीं ना चमक रहा है आपको? कहाँ दिया हुआ इसमें लेटर? यहाँ है, एस्पेरिडिक। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन बनवाएंगे, उसके बाद इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बताइए कितना टाइम ले लिए इसको बनाने में। इसी से पता चलता है कि आ जाए तो आपका 1.5 मिनट 1 मिनट खा जाएगा ये। देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये सभी का आंसर है? एक ए। और किसी का जी? चलिए, दो सही आंसर है। अब उनका एक आ रहा है तो अब क्या कहें उनको हम। अब इतना हल्का सवाल में भी उनको नहीं गिन पा रहे हैं। बताइए, हमको बताइए कहाँ से कहाँ है, बताइए इसमें दाग लगा दे। बोलिए। P से R, एक हुआ। O से MNOP, हाँ जी। इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो दो ही हुआ। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, चैलेंजिंग जो दे रहे हैं वो अब देंगे हम। गवर्नमेंट, इसको बनाई तो।
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला, एम एन ओ पी ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, यू भी डब्ल्यू एक्स यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी नहीं मिला, ई से नहीं मिलेगा, ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिला, आर एस टी यू भी नहीं मिला, आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिला, एम एन एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला, एम से एम एन यहां मिल गया एक से, एम से एन तो मिला, एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला, ओ पी क्यू ई आगे नहीं है, एफ जी एच आई जे के नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर एक और मिल गया जी, आप बोलते कि नहीं है, एन से तो आर आर भी मिल गया, देखिए सही तो है, जो दाग लगाया चेक कीजिए ना, मिल जाएगा, ओ पी क्यू आर मिल तो रहा है, आगे भी देख लेते हैं, एल एम पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं है, 1 2 3 4, इसका आंसर था 3 से अधिक, 4 ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या आंसर देंगे, 3 से अधिक, क्लियर है। नेबर, जब तक सही आंसर नहीं दीजिएगा क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा, आप स्थिर से एकदम काउंटिंग करके दीजिए आंसर। लेकिन यहाँ पे उससे आंसर नहीं पूछा है, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए तब ना भाई, सब क्वेश्चन एक जैसा थोड़ी होता है। अभी जितना पेयर खोजी ना, मिला होगा टी एम पी, तो उसमें सबसे पहला लेटर अल्फाबेट में कौन आता है उसको टिक मारिए, वो पूछ रहा है जी, है ऑप्शन में, आप अपना आंसर दीजिए ना, उसको क्या के लिए सुधार रहे हैं। हाँ जी, आंसर ई सही था, ई आंसर होगा इसका, नहीं क्लियर हुआ जी अभी भी, आपको भी नहीं हुआ, चलिए पहले तो बताइए कहाँ कहाँ से है, 1 मिनट रुकिए, चमक रहा है यहाँ पे हमको, अब ठीक है, नहीं चमक रहा है, हाँ बोलिए, एन से एक मिला, उसके बाद ई एफ जी 2 मिल गया, ई से एच भी मिल गया,
जी से एच ये मिला, यही ना। चलिए एन मिला, यू मिला, हो गया। उसके बाद ई से एच, ई एच, और ई से क्या मिला है, जी। और क्या मिला है, और तो नहीं ना मिला है जी, एच से जी मिला है, और एच से जी, तो लेटर तो आ ही गया। तो बोल रहा है कि ये जो पेयर बना है, उस पेयर वाले लेटर में जो लेटर है उसमें सबसे पहला लेटर कौन है अल्फाबेट के अनुसार से, ई ना है। तो आपका आंसर क्या, वही तो पूछ रहा था। समझ में आया, कुछ किया ही नहीं है, बस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया है। अरे पहला लेटर क्यों, क्वेश्चन पूछ रहा है भाई। इस लेटर में जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको टिक मारिए, कौन है जो पहले आता है। अब आपका आंसर ई नहीं रहेगा तो ए आ जाएगा, कुछ तो आएगा। ठीक है, चलिए अब चैलेंजिंग सवाल आपके सामने में है। एक बार आंसर बोलना, दोबारा फिर चांस नहीं मिलेगा, यानी समझिए कि एग्जाम में बैठे हैं। अंडरग्राउंड, इसको बता के दिखाइए। सभी लोग कॉपी पे उतार लीजिए, वहां से कीजिए, देख ले आगे का क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन सब सही है, इतना के बाद अब सब बनेगा आपसे। अंडरग्राउंड शब्द के अक्षरों के बीच ऐसे कितने वर्णमाला है जिनके वर्णमाला उनके अक्षरों के बीच में दोनों तरफ से, अच्छा ठीक है। कितने बजे तक का क्लास लगा है जी। बाप रे बाप। चलिए 1 बजे तक आराम से हो जाएगा, आप लोग बोर भी नहीं होगा, सब हो भी जाएगा। जब समझ में आने लगता है ना तो अच्छा लगता है पढ़ने में। चलिए इसका आंसर बताइएगा, ऑप्शन कौन सा इसका होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम पहले ही बोले कि इतना पढ़ाने के बाद अब एक क्वेश्चन टेस्ट के पर्पज से है, आप इसका आंसर अब गलती दीजिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, वही बताना कितना पेड़ बना, यानी ऑप्शन 3 दीजिएगा। आप जी, आप लोग पीछे, इसका तो हमेशा एगो कमी रहता है। चलिए
बहुत अच्छा, नहीं तो सब लोग 4 भी बोलते हैं। बताइए बाबू, एक एक करके, एक एक धीरे धीरे करके बताइए ना, तो हम भी उलझ के रह जाएंगे। बोलिए। ओ से आर, ओ से आर कैसे हुआ? अच्छा ये है। इससे अच्छा हम रुकिए, हम आगे से देख ही ले, चेक कर लेते हैं। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एंड सो ऑन नहीं मिलेगा। एम एन ओ, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये मिल गया एक। यू भी डब्ल्यू नहीं मिला। डी से इधर तो नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला। ई से इधर नहीं मिलेगा। ई एफ जी, ई से भी तो मिला एक, मिल गया। और आगे इससे नहीं मिला तो अब नहीं मिलेगा। आर एस टी यू भी नहीं मिलेगा। आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं मिलेगा। जी से भी नहीं मिलेगा। ए जी जी एच आई जे नहीं मिलेगा। एच आई जे के नहीं मिलेगा। ओ से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी नहीं मिलेगा। एम एन ओ ओ पी क्यू आर नहीं मिलेगा। यू से यू भी डब्ल्यू नहीं मिला। यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा। ठीक है। एन से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू नहीं मिलेगा। डी से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन नहीं मिला। तो टोटल मिला कितना? 1 2 3 4 5। कैसे आप खोजते हैं जी कि घट जाता है आपका? आई ऐसे हर में ऐसे ही इसका आंसर आता है, तब हर में ऐसे ही आंसर आ जाता है। क्लियर है? लास्ट फाइनली इसको बना के खत्म कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक फिर चालू करते हैं। इस बार क्वेश्चन कीजिए, आप ही आंसर दीजिएगा, समझे? आप ही का आंसर पहले आना चाहिए, उसके बाद आप लोग से हम पूछेंगे। देखिएगा पता चलता है इसका। एक घटा ही को बोलेगा ये लड़का। रीएस्ट्रक्टिव, रिस्ट्रक्टिव इसको बोलते हैं ना, रीएस्ट्रक्टिव नहीं। हम्म, इसका आंसर ऑप्शन 3, 2 ही मिला। अरे ऑप्शन आपको केवल बताना है। ऑप्शन 2, ठीक है, ये आपका आंसर था। हाँ जी बताइए आप, कितना हो रहा है? तो ऑप्शन कहाँ है? बोले नहीं, लड़का कभी सुधरेगा नहीं। कैसे आप पास कीजिएगा? जब सबको 3 को दिखा था, अभी एगो ज्यादा दिख गया इसको। आंसर 3 सही था, 3 ही है, यही आंसर सही है। और उनको 4 को दिख रहा है, 4 वाला ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। चलिए, इस टाइप का सवाल अब बन जाएगा ना। चलिए एक,
कोई और कुछ भी नहीं। तो आपका प्रॉब्लम है ना, आप कितना जल्दी ऐसे ऐसे करके गिनती हैं, जितना स्पीड हो। अब बैंकिंग में चली जाइएगा, बोले सर नोट गिनने का कोई और तरीका नहीं है मैनुअली। मैनुअली हम बोल रहे हैं तो मशीन कहाँ से बात आया। चलिए देखिए क्या होता है ना, ये सब आपको पेशेंस को चेक करता है। अरे एग्जाम में जो हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उससे क्या मतलब है आपको, आगे उससे कोई मतलब है, घर में कुछ होगा उससे कोई काम है नहीं। तो वो बस आपके सोच को डेवलप कितना किए हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि हम अच्छे स्टूडेंट को ले रहे हैं कि फालतू स्टूडेंट को। काम जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो काम करेगा, जो कमजोर वाला रहेगा वो लड़खड़ा के भाग जाएगा। तो ये क्या पेशेंस चेक कर रहा है, कौन जितना जल्दी इसका आंसर दे पाते हैं। जस्ट वही चीज, पूरा पूरा रीजनिंग तो वही है, आपके दिमाग का टेस्ट, किसका दिमाग अच्छा है। जो पास किया यानी कि उसका दिमाग अच्छा है तो हम उसको रखेंगे, सैलरी देना है तो हम अच्छे दिमाग वाले को देंगे ना। ठीक है, एक एग्जांपल है, एक लड़की पीओ क्वालिफाई की, पीओ नहीं वो क्या कहते हैं अष्ट, नहीं पीओ के नीचे क्या है आपका, क्लर्क क्वालिफाई हुई। ठीक है, अब वो बोलती थी कि ये सब का क्या जरूरत है, बाद में वो हमको फिर बोल रही है कि अब हमको समझ में आया जितेंद्र ये सब का क्यों पूछता था। तो बोले क्यों, मेरा जो पोस्टिंग है ना देहात में दिया, ठीक है, वहां एक आदमी सिक्का लेके आया, काउंटिंग पे लाइन में लग के आया है, अब पैसा दिया है, इतना रुपया हमको मेरे अकाउंट में मैडम जमा कर दीजिए। अब वो पैसा क्या करे, वो लाइन में आके आया है तो उसको हम हटा दें। अब तो मेरा काम है, वो बिल्कुल नियम से आया है, तो अब हमको काउंटिंग करके उसका काम पहले करेंगे, उसके बाद दूसरा को देखेंगे ना। अब हम सिक्का गिनने चालू किए, सोचिए कितना पेशेंस के साथ उसका सिक्का गिने जब तक सब खड़ा था। अगर आपके पास पेशेंस नहीं रहेगा तो क्या करिए, गलिया दीजिएगा कि जाइए इस सिक्का किसी और के पास दीजिए, ये तो नहीं ना होगा। अच्छा ठीक है, उसमें से 15 को गायब कर ले, अपने पॉकेट से दीजिएगा आप, तो फिर नहीं, कभी नहीं। जब बैंकिंग में जाइएगा, पैसा गिनने का काम आप ही को करना है। ये एक भी नोट गायब हुआ तो उसका जिम्मेदारी आपकी है, आपको देना पड़ जाएगा, इसलिए कोई नहीं काम ये करेगा, आप ही को करना है। ठीक है, तो ये सब क्या ना आपके पेशेंस को चेक करता है, कौन कितने पेशेंस में है ना, कितना प्रेशर में कौन कितना काम करता है। तो वो तो काम कर ली, ठीक है, बाद में वो आदमी इतना सारा दही, इतना सारा चूड़ा गुड़ ला के फ्री में मैडम को दिया, गांव का था तो हाँ बोले चलो मेहनत रंग लाया मेरा। अरे गांव का दही वो जो होता है ना, यहाँ वाले दही से बहुत टेस्टी रहता है वो वाला, वो मिलता नहीं है जल्दी, धीरे धीरे मटका के धीमी आंच पे जो पकते रहता है ना 2-3 दिन तक, वो वाला। चलिए अब एक लेसन और बच गया जो इंपॉर्टेंट है, उसको अब हम लोग कर ले, और बहुत फेमस है वो क्वेश्चन। 87 में नहीं था, 88 में, ये भी नहीं है, इसके बाद होगा 88, 90। ये तो बहुत इजी है, ऐसा कीजिए ना 2-3 क्वेश्चन इसको भी देख के इसको खत्म कीजिए, बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ करना ही नहीं, ये आपसे बन जाना चाहिए सबसे, क्योंकि इसी में एक टाइप ये भी डाला हुआ है। मेरे बिना बताए ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ जी, किसी कोड में चेयर को इतना लिखते हैं और हाइट को इतना लिखते हैं, इस कोड में डियर को किस प्रकार लिखेंगे, क्या होगा इसका आंसर। चलिए बना ही लीजिए 5 को, उनको दिक्कत और वो सोच रही है क्या होगा क्या होगा, तो एक बार देख ही लेते हैं, फिर हम इसको अभी इसको हम छोड़ रहे थे, तो 5 क्वेश्चन देखने में 5 मिनट में नहीं जाएगा आपका, जिसका कमजोर है कम से वो तो सही हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इसके के लिए बाबू करना क्या है, सी आगे है तो आगे में इसमें कौन है, यानी सी के लिए ये यूज किया है, एच के लिए ये, ए के लिए ये, आई के लिए ये, आर के लिए ये, और उसी तरह से बताया हाइट में एच के लिए ये। ठीक है, तो अब आपको बताना है डियर,
डी का कोड, तो डी देखिए कहाँ है इसमें, इसमें है डी, कहाँ पे, तीसरा में, तो इसमें तीसरा में कौन है, प्लस, तो इसके के लिए प्लस होगा, ये हो गया। ई कहाँ है, इसमें है, इसमें है लास्ट में, तो लास्ट में कौन है, डॉलर, ठीक है। ए कहाँ है, इसमें, तीसरा में, तीसरा यानी कि ये डार्क, ये वाला। फिर आर कहाँ है, आर यहाँ लास्ट में है और परसेंटेज, और ये वाला ऑप्शन आपको खोजना है इसमें से कौन है, कहीं है, तो इसका आंसर इसमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया जी आपको, हो गया, इसको उतारिए मत, ये सब एक बार सीख जाइए तो दोबारा कभी इसको कुछ करना ही नहीं है। आप इसका आंसर देके दिखाइए, आप ही को देना है, जिससे बन रहा है उनको कुछ मत करना है, वो अपना बस आंसर रखेंगे। किसी कोड में मेड को इतना कहते हैं, सम को इतना कहते हैं, तो उसी बात डॉस को क्या कहेंगे। अब ये जितना जल्दी देख करके हमको बताइए। चलिए, डी यहां पे है तीसरा में प्लस, आगे प्लस है, इसमें प्लस नहीं है, इसमें प्लस है, इसमें नहीं है। अब बचा आपका आंसर या तो एक होगा या तो चार होगा, ठीक है। आगे अब चेक करते, ओ के लिए क्या है, एस ओ यानी डिवाइड, डिवाइड है, इसमें नहीं है, हाँ इसमें भी डिवाइड है। आपका ये भी सही है, तीसरा वाला भी, लेकिन फिर भी रुक जाइए, स्मार्ट नहीं बनिएगा कि सर इसमें दोनों का सर तो इसको छोड़ देते, हो सकता है कि ये भी सही गल नहीं हो, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, इसलिए इसमें तेज नहीं बनना, आपको चेक कर लेना है। तो अगला क्या करना है हमको, ई के लिए यहाँ पे हैश, ठीक है। अब उसके बाद एस कहाँ है, यहाँ आगे का स्टार, जो कि आपका क्लियर है, बन जाएगा। अब ये दोनों बना के खत्म कीजिए, उसके बाद हम आगे लेसन पढ़, अभी इसको नहीं पढ़ते, लेकिन जब आ ही गया सामने खुल गया तो हम सोचे कि लाओ इसको भी प्रैक्टिस करके निकलते हैं, कब कौन क्वेश्चन कहाँ आ जाए कोई ठीक नहीं है। और आंसर आप ही दीजिए, बाकी लोग को तो इजी लग रहा है, ठीक है, तो आप ही एक थे है ना, पहली बार देख रहे हैं तो बना लीजिए इसको। हाँ जी, कितना है जी आपका, और किसी का, थ्री का तीन सही है, चार बताइए। अब देखिए इन्हीं को नहीं मिल रहा है, अभी बोल रही थी कि सर ये सब छोड़ दीजिए। चार का कितना आया था जी, दो आया आपका, अब हो गया। अब इस टाइप का नहीं ना छूटेगा, तो फिर 60 को 70 को सवाल बनाने से बेटर है ना, है तो ये 60 सवाल टोटल प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए आगे, पेज कौन सा था ये,
95 7 से है ना, 95 नहीं है, 94 होगा। चलिए इसको पहले काट ले। ये आपका लास्ट है कोडिंग डिकोडिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछता है, तो इसको अब हम लोग बनाएंगे। चलिए, एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए क्या कोड यूज किया है? BQPLBSJB। तो बताइए ब्रेन के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, अब इसको कैसे चेक करेंगे? इतना जल्दी कैसे चेक किया बाबू? समझिए इसको, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा। बेटर है, लगता है नहीं बहुत अच्छा है मेरा, तो ऊपर ऊपर निकल जाइए, सबका पोजीशन याद रहना चाहिए। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल लेके हम बस बता रहे हैं आपको। AROMATIC, एरोमेटिक के लिए BQPL, BSJB। आपको करना क्या है, सबको देखना है कैसे इसका आंसर दे रहे हैं। 4 4 कहाँ जी? अच्छा, इसी के लिए गड़बड़ हो रहा था। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। तो अब अच्छा, इसी की जगह पे वो गलती से लिखाया था ना, ए। देखिए तो ए से क्या मिला है, कितना बढ़े हैं, प्लस। आर से क्यू एक माइनस हुआ है, इसमें क्या हुआ, एक बढ़े हैं। एम एन पीछे बढ़े हैं, फिर एक बढ़ गए, फिर एक घटे हैं, फिर एक बढ़े हैं, फिर एक घटा है। तो उसी तरह से बताइए ब्रेन के लिए क्या होगा। तो आगे सबसे पहले क्या हुआ, एक बढ़ा है, तो बी से एक आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सी। आर से पीछे जाएंगे, आर से पीछे जाएंगे तो कहाँ गया था, क्यू। और ए से आगे जाएंगे तो बी। आई से पीछे जाएंगे, आई का होता है 9, तो पीछे जाएंगे तो 8, एच। अब आपको पोजीशन याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। एन, एन का कितना है, 14, 14 से आगे जाएंगे तो 15, ओ है CQBHO, CQBHO। आप बोल रहे थे इनमें से कोई नहीं जी। ठीक है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, सबसे ज्यादा ये पूछने वाला ये सवाल है। कोडिंग डिकोडिंग जो है ना, हर एग्जाम में इससे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसी पे आज थोड़ा सा ज्यादा हम लोग मेहनत कर लेंगे ना, 15 को 10 को जो भी बना लेंगे एक बार। ये हो गया ना, तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बनाना है। इसको तो हटा दे, इधर किनारे में हम बनाएंगे, आप लोग यहाँ से देखिए। चलिए कीजिए तो, अगर ये बन जाएगा तो लास्ट तीसरा नंबर भी आप ही को बनाना है। जल्दी जल्दी कीजिए इसको, हम इधर जब तक लिख ले टाइम बचेगा। MOTHER, MOTHER। देखिएगा इसमें क्या है ना, बहुत लोग बोलते हैं पोजीशन सब लिख दीजिए माथे पे, कौन किससे ज्यादा बढ़ रहा है, औसे भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि हम लिख दें तो संतुष्टि हो जाता है कि इसमें अब मेरा जो आंसर बिल्कुल सही है। OMHURF, इसके के लिए कोड ये यूज किया है। उस कोड में आंसर को क्या कहेंगे,
आप लोग पहले बनाइए, उसके बाद हम बताते हैं। इतना टाइम नहीं लगाना था जी, नहीं किसी से बना। चलिए यहां पे देखिए तो ओ एम इसका ऐसे दिया है, ठीक है ना, एच ऐसे किया है, ठीक है, और एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू ये क्या हुआ, एक बढ़ गया है, आर से सेम लाया है, ई से एफ क्या किया है, एक बढ़ गया है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इसको देना है। पहले वाले में कुछ हुआ है, इंटरचेंज किया है, तो एन इधर हो जाएगा, ए कहां होगा, यहां पे होगा। उसके बाद फोर्थ वाला थर्ड में आया, तो फोर्थ वाला ये कहां आ जाएगा, यहां पे डब्ल्यू, और एस से क्या होगा, एक बढ़ के आगे लिखाएगा, तो एस से आगे क्या होता है, टी, यानी कि यहां पे टी होगा। क्या बोल रहे, अब आर यहां पे आएगा, है ना ये, और यहां से एक लेटर आगे बढ़ जाएगा, तो ई से क्या होगा, एफ, एन ए डब्ल्यू टी आर, एन कहीं नहीं है, तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, इसका आंसर वही है, इनमें से कोई नहीं है। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा था आपको, लेकिन ये है ना, इनमें से कोई नहीं बहुत खतरनाक है। जब भी आता है ना, हम भी स्टूडेंट लाइफ से निकले तो यही काम किए थे, जब क्वेश्चन बना लो और इनमें से कोई नहीं आता ना, आप समझिए कि एक क्वेश्चन का फिर टाइम बर्बाद, फिर से चेक करना पड़ता है, अरे रुको तो इसी में से कोई एक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं आए, मैंने दोबारा चेक हो जाता है। खतरनाक है ये वाला प्रोसेस, दोबारा फिर चेक कीजिएगा, अब लगता है नहीं नहीं अब सही है, अब मारो, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, कोवैलेंट को इतना के रूप में लिखा जाता है, फॉर्म को इतना लिखा जाता है, तो बताइए सिल्वर को क्या लिखा जाएगा। COVAL VALENT, कोवैलेंट, BWPD UOFM, इसको इतना लिखा जाता है, ठीक है, FORM, फॉर्म को कितना लेगा, PGNS लिखा जाता है। तो बताइए सिल्वर को क्या लिखा जाएगा, तो पहले तो इसका रिलेशन खोजिए, कैसे मिलेगा इसका रिलेशन, तो वो सबसे पहले देखना है आपको। हाँ जी, ये 4 4, देखिए बाबू, इसका कोई रूल नहीं है कि हम एक सवाल ऐसे बताएं और अगला सवाल भी ऐसे ही आएगा, कोई रूल नहीं है। अब इसमें 4 4 का पेयर बना के इसको अलग किया है, ए से बी हो गया, सी से डी, VWOP, क्या किया, प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया है, प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया है, एल से एम एक बढ़ गया, टी से यू एक बढ़ गया, ई से एफ एक बढ़ गया, एन से ओ क्या हुआ, एक एक बढ़ गया। तो वापस यहां चेक कीजिए, तो इसको भी आधा आधा बांट देंगे, ओ से पी और एफ से जी एक एक बढ़ गया है, एम से एन, आर से एस एक बढ़ गया है। तो अब इसको अब आंसर देना, कहाँ गया,
सिल्वर, तो इसको भी बराबर भाग में तोड़ेंगे। अरे चार चार तोड़े थे, दो तोड़े हैं, तो इसको क्या करेंगे, तीन तीन तोड़ेंगे। अब तीन का क्या करेंगे, है ना, एल से एक आगे बढ़ जाएगा, एल एम, और एस से एक आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, टी, और आई से बढ़ेगा तो क्या होगा, जे होगा, एम जे टी, एम जे टी, एम जे टी सब में है, इसमें भी है, तो इससे बात नहीं बना, और आगे बढ़िए। भी से, भी होता है 22 पे तो 23 डब्लू हो जाएगा, आर होता है 18 पे, एक बढ़ेगा तो 19 होगा, एस होगा, और ई से एक बढ़ेगा तो एफ हो जाएगा। तो देखिए, तो एम जे टी एस एफ डब्ल्यू, एम जे टी एस एफ डब्ल्यू ऑप्शन ए में है। आया था जी आप लोग का, हटा दे इसको। चलिए, ये दो को बनाना है आपको, चार पांच। सेंट्रीफ्यूगल, कोई इसलिए इसको लिखना जरूरी है, कॉपी पे लिख के बनाइए तो 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन ए पक्का चेक कर ले। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए आ रहा है आपका, आपका ऑप्शन 3 आ रहा है आपका, चलिए हम, और किसी का है जी, सी आंसर बिल्कुल सही है। सेंट्रीफ्यूगल, के टी एन ई, के टी एन ई, सी जे एल, सी जे एल, ए जी यू एफ, ए जी यू एफ, इसको लिखा गया तो आगे क्या होगा। सबसे पहले इसको देखिए तो कैसे बनाया है, तीन दो पांच, तीन दो पांच, रुकिए तो, हाँ जी, ये यहां से यहां, अच्छा एक मिनट रुकिए तो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सी ई एन, सी ई, यही ना है यहाँ पे, अच्छा इस चार को किया है, और
आर को क्या किया, यहाँ पे कुछ और है। आज एक मिनट रुकिए, हाँ जी सही कह रहे हैं, ये गलती हम लिखे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। अच्छा, तो ये ऐसे ही छोड़ दिया, अब बाकी सब एक एक करके, या तो ऐसे किए ना, पलटते जा रहा है। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। CENTR। हाँ तो वही तो हम भी बताए ना, कि वही तो आप भी, हम अभी नहीं दिख रहा था, आप लोग बोले तब दिखा। RTNEC, उसी तरह से ये भी है, इधर वाला इधर आते जा रहा है ना, उल्टा करके बस लिख दिए और इसको एक बढ़ा दिए हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि एक ही रूल से सब बनेगा, ये जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट होइएगा, वरना आपका टाइम बर्बाद करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 5। पांच का आंसर सेकंड, और छह का, छह भी बना लीजिए। उसके बाद कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देंगे, बस वो चेक करने के लिए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे इस लेसन को छोड़ के। पांच का सभी का आंसर बताइए, पांच सभी लोग बना लिए। दो आएगा, सही है, पांच का आंसर दो सा। छह का बताइए। छह का, छह का टू सही है। चलिए कुछ सिलेक्टेड दे रहे हैं, जिसको बनाई तो आप लोग। कौन सा, 6 नंबर। चलिए तो हमको भी लिखना पड़ेगा, ACID, ACID, एसिड। JDBE, JDBE, NOSE, NOSE को लिखा है TPOF, TPOF। ठीक है, चलिए देखिए तो कैसे इसका लेंगे। 1, 3, 9, 4, 10, 4, 2, 5। यहां से एक बढ़ाया है, सी से ये ना,
हाँ जी बोलिए। सी से डी एक आगे बढ़ाया, ए से बी एक बढ़ाया, आई से एक बढ़ाया और डी से ई। तो जैसे इसमें किया बिल्कुल वही करना है, कोई रूल ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम करना है आपको। तो सेम करने के लिए यही ना देख रहे थे हम लोग, कोड। तो ठीक है, सेकेंड वाले का पोजीशन सेकेंड वाले में है, एम एन ओ से पी एक बढ़ेगा, ए से थर्ड पे गया है तो एफ से थर्ड पे जाएगा, तो एफ होता है 6 और थर्ड पे जाएगा तो एक बढ़ेगा तो कितना होगा एच। डी से सामने उतर गया है तो सामने कितना होगा ई। और आर कहाँ गया, ये वाला यहाँ एक बढ़ा है 10, तो आर से एक 10 बढ़ेगा तो 19, 19 यानी कितना एस, एस पी एच ई। सॉरी कहीं गलती कर रहे हैं क्या, रुकिए ना। 1 से 3 ये आया है, यहां से यहां एक, सॉरी ठीक है जी, सब कुछ सही था, बस वहां पे एच लिखा गया था। एस पी जी ई, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कुछ इसका है अच्छा क्वेश्चन, उसको बनाइए तो जल्दी से। नाइन्टी फाइव 96। रुकिए तो इसमें बताते हैं। आ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर वाला, तो नंबर वाला तो यहाँ पे है, तो ये बनाइए, इसको बना लीजिए। 10 देखिए तो क्या होता है आंसर। इसके बाद उसी को कर रहे हैं, रैंकिंग टेस्ट ही कर रहे हैं। है तो किताब में बहुत सारा, 80-90 क्वेश्चन होगा, यानी इस इतना कोशिश कर लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, तो इतना से क्वेश्चन बाहर छूटेगा ही नहीं आपसे। 57 ज्यादा नहीं है, कहाँ तक है ये क्वेश्चन, 61 क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन बैंक है सब इसमें है। दस का आंसर इसको इधर कर रहे हैं। बन गया, आया सभी का 4। दो दो का ये पेड़ बनाया था, है ना, दो दो का पेड़ बना के चल रहा है, ऐसे कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही है, इसका बस देखिए, अगर दिक्कत होगा तो बोलिएगा, तो खोलेंगे इसको पूरा अच्छे से, और नहीं तो फिर हम बेकार का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। बैंड को लिखा जाता है 6392
तो रेन को 5149, तो सांकेतिक भाषा में 1.5 को क्या लिखेंगे? किसको? जो है वही उसका है। ये तो और अच्छा है जी आपके लिए, ये वाला तो इजी पड़ता है। कितना है इसका? 2 1, जो जाए उसका कोड वही है। तो ये तो हल्का है ना, ये जब भी आएगा तो जो आएगा इसी में आपको टाइम लगता है, ये आपको ज़्यादा टफ पड़ता है। डिजिट वाला तो इजी है। ठीक है, एक और इसमें है अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट। क्वेश्चन कैसा आता है आप देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन सुना रहे हैं, लगेगा कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन देखें आता है तो इसको करेंगे या नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट की तरफ जो आप हम लोग करेंगे। ए के आगे 17वां के बाएं 5वां कौन बैठा है? किसी भी लेटर में आगे से 17वां के बाएं 5वां कौन है? इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है ना, इतना ही नहीं, अभी हम और कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। ABCD में आगे से, है ना, आगे से 17वां के बाएं 5वां के दाएं 6ठा या 8वां कौन है? इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, बहुत इजी है, नहीं जानती इसलिए आपको टाइम लग रहा है। इसको बनाने का तरीका क्या है देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV STUVWXYZ। ठीक है, एबीसी यानी कि अल्फाबेट में आगे से 20वां के बाएं 8वां के दाएं 7वां कौन है? अब इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, इधर से उधर जाइए, इधर जाइएगा, इसका बाएं का दाएं कौन है? अब इस टाइप को गिनना है हमको, चाहते हैं कि बिना पेन लगाए काउंटिंग कर ले। कैसे काउंटिंग होगा इसके पहले थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो हमने क्या बोला, लेफ्ट से, लेफ्ट यही ना है, लेफ्ट से 17वां कौन है? क्यू। आ रहे हैं धीरे धीरे करके हम बता रहे हैं। क्यू, क्यू के बाएं 10वां, क्यू के बाएं 10वां, लेफ्ट से के बाएं, ओहो बाएं, यहां लेफ्ट ना होगा जी, लेफ्ट 10वां कौन होगा? ठीक है, तो बाएं से 17वां ये हो गया, इसके बाएं लेफ्ट 10वां कौन होगा? तो अब ये बाएं दाएं वाला वही काम मत कीजिए बच्चा वाला, अब बाएं दाएं हमसे पूछ रहे हैं। तो एक यहां से गिनेंगे बाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर जी। अब यही काम बिना कुछ पेन लगाए, बिना इसको काउंट किए, ये नहीं भी रहेगा तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। कैसे, उसके कंसेप्ट को पहले सीखते हैं। लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा, देखिए तो लेफ्ट से 17वां के लेफ्ट 10वां कौन? लेफ्ट से लेफ्ट है सब कुछ। जब लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा तो क्या करेंगे? निगेटिव करेंगे। ठीक है, अच्छा लेफ्ट से राइट रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे, जोड़ देंगे उसके पोजीशन को। राइट से राइट रहेगा तो निगेटिव कर देंगे, राइट से लेफ्ट रहेगा तो पॉजिटिव करेंगे। क्लियर है, ये कंसेप्ट हो गया आपका। अब यहां पे आ जाइए,
लेफ्ट से 17, अब देखिए ना ये सब थ्योरी की जरूरत नहीं है, यहां समझते हैं। लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 10वां, तो क्या करेंगे, दोनों सेम सेम है, घटा देंगे तो कितना हुआ 7। अब इसका आंसर 7 कहां से, उधर से या इधर से, तो जो क्वेश्चन जहां से चालू हो ना वहीं से उसका आंसर होगा। आगे से 7वां, तो आगे से 7वां जी आ गया। समझ में आई ये चीज, ये क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, और नहीं तो आप लोग बना तो दीजिएगा, ABCD उस समय लिखिएगा, चेक कीजिएगा, काउंटिंग करेंगे, आपका 2 मिनट बर्बाद कर देगा ये, ठीक है ना। तो अब 2 मिनट नहीं बर्बाद करना, पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहां फटाफट आंसर देते जाइए उसका। ये भी क्वेश्चन है आपकी किताब में जो हम दिए हैं, उसमें है अल्फाबेट पोजीशन टेस्ट, उसका नाम है। ये सब कोडिंग डिकोडिंग का ही सब भाई बहन है। बोलिए। अब इसको हम राइट लेफ्ट हम समझाने जाए जी, कैसे ही का। आपका बायां हाथ कौन है, उठाइए बायां हाथ, और दायां, तो जो बायां है वही दायां, तो इसमें ही क्या चीज दिक्कत हो रहा है जी। तो लेफ्ट किधर है इस बोर्ड का, तो हम इसको क्या कहे, कहां से है, लेफ्ट से 17 कौन है जी, लेफ्ट कहां है बोर्ड का, लेफ्ट कौन है इसका, ABCD लेफ्ट किधर है। नहीं, जो है वही है, कहां चेंज है, आपका लेफ्ट हाथ कौन है, तो कहां गधा क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से 17 तो इधर ही से तो काउंट किए हैं, कहां अलग किए हैं, तो राइट इधर होता है तो इधर से ना चालू करेंगे जी, अपने मन से जो मन आप लोगों को सीखना सीखना है। हम तो बोले बोले तो लेफ्ट इधर है, राइट उधर है, जो आपका है वही क्वेश्चन में है, जरा से भी उल्टा नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जैसे बैठे हुए बेस वैसा ही करना है। पूरा सीटिंग अरेंजमेंट से लेके जितना भी है डायरेक्शन वायरेक्शन सब यही है, कुछ चेंजिंग नहीं है। बेकार का हुआ मत बना दीजिए आप लोग, सर उसमें उल्टा देखेंगे ना, नहीं, ठीक है। लेफ्ट से बोला है तो लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। लेफ्ट से 17, तो ABCD में लेफ्ट किधर आता है, ए से, तो लेफ्ट से ए से ना 17 जाएंगे जी, कि राइट से भागेंगे हम। लेफ्ट से 17, तो 17 देखिए बढ़ेंगे, लेफ्ट से चालू करना है, आगे बढ़ना है, जिधर की ओर बढ़ जाइए, तो लेफ्ट से जब भी बढ़ेंगे तो उधर ही क्यों ना बढ़ेंगे, ABCD होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बनाइए, तो राइट से कैसे लिखना है क्वेश्चन, है ना, हल्का सा लिख लेना है। राइट से 13वां के लेफ्ट 5वां कौन है, राइट से 13वां के लेफ्ट 5वां आदमी कौन है, 5वां लेटर कौन सा है, राइट से 13वां के लेफ्ट 5वां कौन है। चलिए अब यहां प्रैक्टिकल कर लेते हैं। राइट से, तो राइट किधर है, इधर से 13वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के लेफ्ट 5वां, 1 2 3 4 5 होगा। अब ये आंसर इसमें कैसे आएगा, थ्योरी से, ये तो ऐसे कर दिए प्रैक्टिकल करके। चलिए राइट से, तो आर से के मा बोले थे 13वां के लेफ्ट कितना, लेफ्ट 5वां, है ना, तो 13 और 5 कितना होता है 18। 18 कहां से, राइट से 18। अब यहां सुनिएगा, राइट से 18, तो इसका क्यों ना हम अपोजिट कर दें, अरे उधर से नहीं करके हमको इधर से करना है, तो इसका अपोजिट निकाल दीजिए ना, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 27 में से 18 घटा देंगे, लेटर आपको इसका अपोजिट निकालने के लिए बताए थे ना, तो कितना हो जाएगा 9, और 9 पे आई है, कहाँ हमको गिनना पड़ रहा है। अगर ये चीज जानिएगा तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा ना, तो बाएं दाएं दाएं बाएं, जैसे वो अभी अधूरा रहा है वैसे आप लोग भी अधूरा जाइएगा, इन्हें से उन्हें घूम के रह जाइएगा।
क्लियर है? क्लास छोड़ छोड़ के कीजिएगा तो हम क्या करेंगे? वो लेटर अब नहीं पता चला अपोजिट कैसे निकालते हैं, कोई भी लेटर का अपोजिट निकालने के लिए बताए हैं। अब राइट 18 गिने, क्यों ना हम लेफ्ट से इसको चेंज कर दें, 27 में से घटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी लेफ्ट से आ जाएगा ये। क्लियर है? नेक्स्ट एक और बनाइए। राइट से 15वां के राइट 10वां कौन है? कौन सा लेटर आएगा? राइट से 15वां के राइट 10वां, ये वाला आ रहा है। राइट से 15वां, राइट से 15वां के राइट कितना? 5वां। सेम रहेगा तो घटेगा, तो 15 में से 5 गया तो कितना? अब 10वां बोले थे। ठीक है, तो 15 में से 10 गया तो 5, 5 कहां से? राइट से, राइट से 5वां। अब राइट से 5वां, तो उधर से गिनने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो क्यों ना 27 में से घटा दे। तो 27 में से 5 गया तो कितना? 22। अब 22 हमको पता है भी होता है, तो भी देखिए 5वां वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब बन जाएगा ये स्टेप का क्वेश्चन आपको। इससे अब टाइम, मतलब कि इसमें जो है ना, नहीं भी हम बताते तो होता, लेकिन आप टाइम बहुत बर्बाद कर देते। अब अगर ये याद है, सेम डिजिट रहेगा तो घटता है, अपोजिट रहता है, कुछ भी अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। बस हेडिंग देंगे तो रैंकिंग टेस्ट, नहीं तो एक 10 मिनट का है, 10 मिनट नहीं 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। हाँ, रैंकिंग देखते हैं। बोल दीजिएगा कि सर एक क्लास दे दीजिए और उसके बाद अपना मैथ चालू करेंगे। ब्लड और सीटिंग फिर कल हो जाएगा तो हो जाएगा, तो कल ले सकते हैं, एक ले सकते हैं क्लास। हम बोलते हैं लेकिन ये इतना प्रेशर बना दिए कि आज ही खत्म करना है, तो हम बोले ठीक है हम आज लपेट लेते हैं, जो भी है जितना भी होगा हम कर लेंगे आज। अगर नहीं होगा तो बोल दीजिएगा नहीं सर, है ना, कल एक और लास्ट बोले हैं, छूट गया 2 टॉपिक, वो भी मेरा हो जाएगा। रैंकिंग तो अभी हो रहा है, ये छुट्टी मारने का विचार है क्या अभी? ऐसा कीजिए, रैंकिंग में क्या करना है, टोटल क्वेश्चन हम लिखवाएंगे ऊपर से। इसका पीपीटी आज तक, ये पोजीशन टेस्ट था, अल्फाबेट एंड पोजीशन टेस्ट। ठीक है, इसको नहीं बताते लेकिन दिमाग में आ गया तो 10 मिनट के लिए इसको बता दिए। रैंकिंग टेस्ट में सारा क्वेश्चन हम लिखवाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा। रैंकिंग में थ्योरी नहीं देंगे, थ्योरी देने में बहुत टाइम चला जाएगा। इसको ऐसा करते हैं ना, बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन से चलते हैं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आपसे मांगेंगे। धीरे 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 करके हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, फिर भी आपका आंसर और सही आते रहेगा। ठीक है, तो रैंकिंग में करना क्या है, इसमें भी जो आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा, जो राइट है राइट ही होगा, अलग नहीं होता। डायरेक्शन में भी यही चीज है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी यही आपको डायरेक्शन लेना है, कुछ नहीं अलग करना है। जैसे आप बैठे हुए जो हाथ है वही हाथ में क्वेश्चन बनता है। ये नहीं कि क्वेश्चन लिख रहा है सर तो उसमें उल्टा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, जो है वही है लेफ्ट। अगर इसमें 10 लड़का बैठा है, यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइए 10। ठीक है, ए का आगे से 5वां रैंक है। ए अगर बोल देगा किसी कतार में ए आगे से 5वां है, तो आगे से 5वां को कैसे इंडिकेट करेंगे डायग्राम में। अभी हम जितना पढ़ेंगे ना, सबको एक सिंपल डायग्राम बनाना है।
और नहीं तो सबके लिए ट्रिक आपको रटना पड़ जाएगा। ट्रिक आपको नहीं याद रहेगा एग्जाम में, लेकिन ये सिंपल प्रोसेस याद रहेगा। आगे से पांचवा, 1 2 3 4 5, ये है पांचवा। तो आप इसके इधर कितने लड़के हो गए? 4, और यहां पे एक खुद हुआ, और इसके इधर कितने हो गए? 5। तो अब हम जब क्वेश्चन देंगे आपको, तो आपको यही काम करना है। राम का स्थान यदि आगे से 27वां है, तो हम कैसे डायग्राम बनाएंगे? आगे से 27वां है, अच्छा तो देखिए कैसे लिखेंगे, 1 और उसके पीछे कितना, तब ना 27वां होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? हम बोले आगे से 5वां है, तो 5 ऐसे नहीं लिखे हैं, 1 इसके पीछे 4। इससे क्या होना, एक एक आदमी हमको पता चल जाएगा किसके लेफ्ट और राइट में कितना आदमी है, उसके अनुसार से पोजीशन हम लोग करेंगे। ठीक है, लेफ्ट मतलब होता है इधर, राइट मतलब इधर। और एक दो क्वेश्चन में और कुछ लिखवाएंगे तो लिखेंगे, पहले लिखे तो छोटा सा एक क्वेश्चन जिसको आप ही लोग को करना है। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 40 हैं। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट, इसका पीपीटी है नहीं कि हम इसको करवा, किसी अभी तक नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है ना, बस आप लोगों के डिमांड पे इसको हम कर दिए। ठीक है, किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 40 हैं। उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन बाएं छोर से 14वां है। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 40 है, उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन बाएं छोर से 14वां है, 14th। तो दाएं छोर से उसका क्या पोजीशन होगा? तो दाएं छोर से उसका पोजीशन क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल है, एकदम बच्चा वाला। बोलिएगा सर अभी धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे, न तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। किसी पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो बनाएंगे कैसे? माना इस पे 40 स्टूडेंट हैं, मान लिए। अब प्रत्येक लाइन नहीं बैठाना आपको, ऐसे ऐसे छोटा छोटा नहीं करना, टाइम पास नहीं। 40, उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन बाएं छोर से 14 है, तो बाएं से 14 यहाँ पे कौन है? राहुल। और 14वां का मतलब कि एक इधर और 13 इधर होगा। और टोटल स्टूडेंट है कितना? 40। तो 40 में से ये घटा देंगे तो बाकी स्टूडेंट इधर पता चल जाएगा। तो 40 में से कितना गया? 14। तो ये कितना हो गया? 26, सॉरी। तो इधर कितना है? अब रुक जाइए, अब आपका पोजीशन पूछ रहा है, तो बताइए राइट साइड से राहुल का पोजीशन कितना होगा? तो 26। क्लियर है ना? इससे हल्का कुछ भी नहीं है। जितने बड़े टीचर हैं ना, सब ऐसे ही पढ़ाएंगे, ट्रिक का सहारा कोई नहीं लेते। ट्रिक आपको नहीं याद रहने वाला। अब ये बच्चा वाला तो ना तो इसका भी ट्रिक मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, एक एक करके ट्रिक देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब भूल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। छोटा छोटा क्वेश्चन से ही आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसको आप लोग को अब बनाना है, आप सीख चुके कि कैसे बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चा जैसा। कौन है जी? कौन है स्लो प्रोसेसर? कौन है? आप बोले जी, आप बोले हैं। बताइए, हम दूसरा क्वेश्चन में आंसर बता के आगे बढ़ गए तो ही बोलता है अब सर हाँ मिल गया 27वां इसका आंसर। क्लास में नहीं रहता ये लड़का। चलिए आगे देखिए। तो किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन दाएं से ऐसे 16 है। किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन, किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन दाएं साइड से 16 है। अगर उस पंक्ति में टोटल 30 स्टूडेंट हो, अगर उस पंक्ति में टोटल 30 स्टूडेंट हो, यदि उस पंक्ति में टोटल 30 स्टूडेंट हो, तो राजीव का पोजीशन बाएं साइड से क्या होगा? तो राजीव का पोजीशन बाएं साइड से क्या होगा? बनेगा?
अब ये तो बन जाना चाहिए, इसमें किसी का गलती कुछ नहीं होना चाहिए। किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन दाएं साइड से बायां, दायां, दायां इधर है, दाएं साइड से 16वां है, एक यहां होगा तो 15 इधर होगा, और टोटल स्टूडेंट कितना है 30, 15 एक 6, सॉरी 15 और 1 16, तो 30 में से 16 गया तो 14, इसका मतलब है कि 14 व्यक्ति इधर बैठा होगा, तब ना सबको जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो पूछ रहा है कि इधर से अब इसका पोजीशन बताइए कितना है, तो 14 प्लस 1, 15वां पे वो खड़ा है। अब थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे सवाल को, बढ़ाइए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फोटो बना के बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि बस आंसर लिख दिए वहां पे लिख दिए। किसी क्लास में राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11 है और राइट साइड से 20। किसी क्लास में राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11 है, लेफ्ट साइड से 11 है और राइट साइड से 20, और राइट साइड से 20। किसी क्लास में राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11 है और राइट साइड से 20, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सिंपल। ये सब हल्का क्वेश्चन, आपको बस प्रैक्टिस कि कैसे बैठा रहे हैं। राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11 है, तो लेफ्ट 11 है ना, इधर 10, एक यहां होगा, और उधर से कितना है 20, तो एक, और इधर कितना 19, सबको जोड़ देंगे जो होगा वही होगा, एकदम एक एक करके सब बैठा हुआ दिख रहा है। 19 1 20, ये 10 30, यानी कि इसका आंसर 30 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में टोटल 40 स्टूडेंट हैं। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 40 हैं। यदि उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11वां है, यदि उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11वां है, किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 40 हैं, यदि उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11वां है और सीता राहुल के पोजीशन से 9 पोजीशन नीचे है, और सीता राहुल के पोजीशन से 9 पोजीशन नीचे है, ऐसे लिखे 9 पोजीशन नीचे है, तो सीता का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा? तो सीता का पोजीशन राइट साइड से कौन सा होगा? किसका आंसर है 10वां? दिल्ली बहुत दूर है आपका आंसर, आस पास में ही रहते ना तो बोलते, लेकिन बहुत ज्यादा गलती कर दिए। चलिए पहले रुकिए तो इसमें नोट करके लिखिए, NOTE नोट, ठीक है। इसमें एक वर्ड यूज किए, राहुल का पोजीशन लेफ्ट साइड से 11वां और सीता का राहुल का पोजीशन से 9 पोजीशन नीचे। नीचे और ऊपर क्या क्या मतलब, बाएं दाएं, तो लिख लेना है ना। ऊपर का मतलब लेफ्ट साइड, नोट करके लिख लीजिए, गलत है आंसर, लिख लिए। ऊपर का मतलब लेफ्ट साइड, नीचे का मतलब, हाँ ऊपर यानी कि इधर इधर बढ़ रहे हैं, जब भी कतार होगा तो इधर से चालू होता है ABCD, तो इधर आगे हो गया ना, तो ऊपर का मतलब लेफ्ट साइड और नीचे का मतलब राइट साइड। ये अब वर्ड बार बार यूज करेंगे हम, ऊपर और नीचे, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऊपर का मतलब हो गया लेफ्ट और नीचे का मतलब हो गया राइट, आगे वही हो गया, आगे पीछे वही लेफ्ट और राइट हो गया, ठीक है। ये लड़का को हम कहा क्या है, अरे आगे क्या होगा जी,
लेफ्ट होगा, सबको समझ में आता है। तो आप उल्टा क्या है चलते हैं, आगे का मतलब राइट हमारा से कंफर्म हो रहा है, सब उल्टा ही पूछता ही। ठीक है, आगे का मतलब लेफ्ट, पीछे का मतलब राइट, ऊपर का मतलब लेफ्ट, नीचे का मतलब राइट। ठीक है, किसी का आंसर अभी तक नहीं सही है। अब यहां समझिए, अब धीरे धीरे करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि एग्जाम में ज्यादा आता है। तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट हैं कितने, 40। मान लिया इस पे 40 स्टूडेंट बैठा है। अब आगे उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन लेफ्ट से 11 है, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर। और यहाँ पे कौन है, राहुल। तो राहुल का 11, ओह, तो 10 यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, राहुल हो गया। ठीक है, अब 4 को 5 को आंसर दीजिए तो कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। 21 सही था। ठीक है, यहां तक हो गया ना। अब आगे राहुल का पोजीशन लेफ्ट से 11 है, सीता राहुल के पोजीशन से 9 पोजीशन नीचे है। अब यहां पे समझिएगा, सीता राहुल के पोजीशन से 9 पोजीशन नीचे है, तो 9 पोजीशन नीचे यानी कि सीता यहां पे है भाई, सीता ये 9वां पे है ना। तो इसके पहले 8 और ये 1 हुआ होगा तब ना सीता यहां पहुंचेगी 9वां पे। तो इस चीज को नहीं कीजिएगा ना तो आपसे नहीं बनेगा। सीता इससे 9 पोजीशन नीचे है यानी कि 9वां पे है, तो उसके पहले 8 आदमी होगा तब ना ये 1 9वां होगा। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ के टोटल से घटा देंगे तो इधर वाला नहीं पता चल जाएगा। और टोटल है कितना, 40। तो 40 में से इसको घटा दीजिए, 8 और 2 10, 10 20, 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो गया, 20। इसका मतलब है कि इधर कितना लोग हैं, 20। तो अब पूछ रहा है सीता का पोजीशन इधर से बताइए, राइट साइड से कितना है, तो 20 अब प्लस 1 21। अब इसको बनाने के लिए आपको टाइम क्या चाहिए, ट्रिक भले देंगे ना तो आपको रटते रटते हालत खराब हो जाएगा, सब चीज के लिए अलग अलग। ये बेस्ट तरीका है, बड़े से बड़े सवाल को हम तुरंत बना सकते हैं इससे। अगला अब समझ में आ रहा है जी, अगला बन जाएगा। अब धीरे धीरे हम टप की तरफ जाएंगे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन लिखिए। किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन राइट साइड से 11 है। किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन राइट साइड से 11 है। किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन राइट साइड से 11 है, सीता का पोजीशन लेफ्ट से 16 है। सीता का पोजीशन लेफ्ट से 16 है। सीता का पोजीशन लेफ्ट साइड से 16 है, जो कि राजीव के बाएं 7वां है। जो कि राजीव के बाएं 7वां है। जो कि राजीव के बाएं 7वां है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, दिमाग लगाइए, बनाइए। बैठाना सीख जाइएगा तो फिर कितना भी टफ सवाल सब बन जाएगा। किसका आया, और किसी का है, अभी लॉक नहीं करेंगे आंसर। सीता राजीव में डबल ई ना होता है, राजीव। चलिए देखिए, तो किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन राइट साइड से 11 है, तो 1 और ये 10 हो गया। सीता का पोजीशन लेफ्ट से 16 है, 1 और ये कितना 15। तो जितने लोग थे बैठ गए। ठीक है, तो जो कि अच्छा सीता का पोजीशन लेफ्ट से, देखिए तो यहां लिखा सीता का पोजीशन लेफ्ट से 16वां है, जो कि राजीव के बाएं 7वां है। राजीव के बाएं 7वां है, इसका मतलब कि 7वां के पहले बीच में कितना होगा, 6। अब जाके आदमी बैठ चुका पूरा। अब टोटल काउंट कर दीजिए, वही आपका आंसर देगा। हाँ, राजीव से 7वां देखिए,
6 और 1 यहाँ पे होगी। अच्छा ये हम गलती लिखे ना, 15 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 1 होगा। हाँ जी, अब सही हो गया। इधर से 7वां है तो 6 1 7 भी आ गया। इधर से उसका पोजीशन कितना था, 16वां था, तो ये भी सही हो गया। अब जाके डायग्राम थोड़ा सा गलती कर दिया तो उसमें अब सही है। तो इसका आंसर कितना हो गया, टोटल जोड़िएगा तो 33 आंसर सही था। आगे बढ़े। क्या बाबू, कौन बोला 10? क्वेश्चन में कहा, हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। राजीव का पोजीशन देखिए कहाँ से है, राइट से 11वां, तो 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 20 हैं। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 20 हैं। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट 20 हैं। राहुल का पोजीशन बाएं से 8वां है। राहुल का पोजीशन बाएं से 8वां है। राहुल का पोजीशन बाएं से 8वां है। और राजीव का पोजीशन राइट साइड से 5वां है। और राजीव का पोजीशन राइट साइड से 5वां है। और राजीव का पोजीशन राइट साइड से 5वां है। तो दोनों के बीच कितने स्टूडेंट बैठे हैं? तो दोनों के बीच कितने स्टूडेंट बैठे हैं? सही सही आंसर बताइए तो। किसका आंसर आया 7? आंसर बोल दिए, रुक जाइए, सबका आ जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे फिर बाद में। अब इतना के बावजूद गलती कीजिएगा तब हम क्या कहेंगे जी। अब या तो आप सही होंगे या तो ये सही होंगी। 7 और 8 में तो आंसर आया है। बताओ जी, आप लोग करो आगे, आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर गलत है, 7 सही आंसर था। तो फिर क्यों गलती कर रही हैं अब? चलिए देखिए, तो किसी पंक्ति में टोटल 20 स्टूडेंट है, 20 हो गया। राहुल का पोजीशन बाएं से 8वां है। बाएं से 8वां है तो राहुल यहां पे है 8वां, तो 7 और 1 8 हो गया। और राजीव का पोजीशन राइट साइड से 5वां है। राजीव का 1 और ये 4 हो जाएगा, राइट साइड से 5वां है। तो दोनों के बीच कितने स्टूडेंट बैठे हैं? तो 7 और 1 कितना हो गया, 8, और ये 5, 8 5 कितना, 13। तो 20 में से 13 घटा देंगे, वही ना बीच में बैठा होगा। अब क्या कि टोटल मिला के 20 होना चाहिए था, बाकी सब बैठा हुआ था, यही 7 आदमी भागा हुआ है, तो यानी कि इसके बीच में होगा। आगे ये नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़िए। क्या चीज इसमें दिक्कत होता, आप ही को सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाता है, ये लड़का को बहुत दिक्कत होता है। सब पैसा एक बार दिया है, ये 2 बार दिया है जी, ये 2 बार दिया है। अरे तेरी की, इसीलिए 2 बार पूछता है ये वसूलता है या नहीं।
चलिए, हाँ बोलिए। हम तो इतना हल्का तरीका से बता ही रहे, इसमें भी नहीं आ रहा है तो फिर क्या चीज, ट्रिक वाला तो और उड़ जाएगा माथा पर से। क्या कि ट्रिक वाला क्वेश्चन में जरा से बाएं दाएं दाएं बाएं बीच में होगा तो ट्रिक फेल हो जाता है, नहीं कुछ काम करता है उसमें। इसमें कितनों कुछ घुमा लीजिए ना, हम अच्छे से इसको देख करके तुरंत बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा सा भारी की तरफ चले अब हम लोग। 35 विद्यार्थियों के एक कक्षा में किरण नीचे से 7वां स्थान पर है। 35 विद्यार्थियों के एक कक्षा में, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वें स्थान पर है। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वें स्थान पर है। पैंतीस विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वें स्थान पर है, जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। फुल स्टॉप दे दिए। मोहन दोनों के ठीक बीच में है। मोहन दोनों के ठीक बीच में है। हो गया सबका? फुल स्टॉप दे दिए। आगे, मोहन से किरण की स्थिति क्या होगी? ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। मोहन से किरण की स्थिति, एक में लिखा हुआ है 10, 2 में लिखा हुआ है 11, 3 में लिखा हुआ है 13, 4 में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। मोहन से किरण की स्थिति क्या होगी, यानी किरण का पोजीशन पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू मोहन। चलिए देखिए, सबसे पहले आंसर कौन देते हैं। नीचे से 7वां है किरण, तो नीचे का मतलब क्या होता है? राइट, यानी कि किरण यहाँ पे होगी 1 और यहाँ पे पीछे 6। चलिए पहले आप ही लोग बनाइए ना, फिर हम बना देंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन फिर से हम पढ़ देते हैं। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वां स्थान पर है, जबकि सोहन ऊपर से 9वें स्थान पर है। मोहन दोनों के ठीक बीच में है। मोहन से किरण की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन में तो है ही नहीं है। और किसी का है? आपका वो कितना होगा? हाँ जी, सभी का 11 आ गया। जिसका आ गया फिर से बनाइए। 11 आंसर नहीं था, 10 आंसर सही है। अब कैसे आप लोग बना रहे हैं जी? चलिए एक बार फिर से देखिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? 35 विद्यार्थियों के एक कक्षा में नीचे से 7वें स्थान पर है किरण, तो 7वां स्थान यानी 1 और 6
यहां तक तो हो गया, ठीक है। जबकि मोहन सोहन, सोहन ऊपर से नौवां है, नौवां ऊपर से है, तो यहाँ पे है सोहन एस, और नौवां है तो पक्का ये 8 और ये 1 हुआ होगा। क्लियर है इतना? तो 6 1 7, 8 1 9, 9 7 कितना होता है? 9 7 16, और टोटल स्टूडेंट हैं कितने? 35। तो 35 में से 16 गया तो बचा कितना? 19। अब इसके बीच में 19 लोग होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर से 9 को 9 9 दूनी 18, इसका मतलब है कि बीच में मोहन है तो 9 इधर होगा, 9 इधर होगा, 1 इधर होगा, तब ना ये 19 होगा, है ना। हो गया इतना आंसर, ठीक है। मोहन दोनों के ठीक बीच में, यानी कि ये कौन है? मोहन। अब आगे पूछ रहा है मोहन से किरण की स्थिति, मोहन से किरण की स्थिति के मैं 9 + 1, सही तो था। ढंग से अगर बैठाइएगा तो ये कभी गलती नहीं देता, ये आंसर अच्छे से एकदम समझ में आ जाता है कौन किसके बाएं दाएं है। तो ये तो हमको शुरू में ही समझाए हैं। अच्छा ये, तो अब भाई अब तो दिमाग आपको लगाना है ना, बीच में 19 है, मोहन का पोजीशन बता रहा है बीच में है, तो बीच में कैसे इसको बांटे कि बीच में हो जाए दोनों? तो 9 9 बांटेंगे, 1 इसको देंगे तो 19 हो जाएगा। कैसे ही 11 हो गया जी? मोहन यहाँ है, किरण यहाँ है, बीच में कितना लोग है? 9 और 1 किरण, 10वां नहीं हुआ? माता भूखा देती है। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी क्लास में पंकज का पोजीशन आगे से 16वां है। किसी क्लास में पंकज का पोजीशन आगे से 16वां है, ये बन जाना चाहिए, इसको गलती मत कीजिएगा आप। किसी क्लास में पंकज का पोजीशन आगे से 16वां है और मोहन का पोजीशन पीछे से 14वां है, और मोहन का पोजीशन पीछे से 14वां है। किसी क्लास में पंकज का पोजीशन आगे से 16वां है और मोहन का पोजीशन पीछे से 14वां है। अगर क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हों, अगर क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हों, तो पंकज और मोहन के बीच कितने स्टूडेंट हैं? तो पंकज और मोहन के बीच कितने स्टूडेंट हैं? क्वेश्चन मार्क। आगे यानी लेफ्ट? हाँ जी। 31 किसका आया? और कोई लोग बनाएंगे? हाथ से बनाता है जल्दी, और क्या। तो यही क्वेश्चन वो लड़का करेगा सबसे, इतना जल्दी सब कैसे जवाब दे देता है? फिर से बनाइए बाबू, आपका आंसर गलत है। जो 31 आंसर दिए हैं सबका गलत आंसर है। क्वेश्चन लिखिए ना। तीस सही है। चलिए, किसी क्लास में पंकज का पोजीशन आगे से 16वां है, 16वां है यानी कि 15 यहाँ है, 1 यहाँ होगा, और पंकज यहाँ पे हुआ, ये बैठ गया, ठीक है। मोहन का पोजीशन पीछे से 14वां है, 14वां है पीछे से, तो ये 1 और ये 13, यहाँ पे कौन हो गया? मोहन हो गया, ठीक है। अगर क्लास में टोटल 60 स्टूडेंट हो, इसको और इसको जोड़ेंगे और 60 में से घटा देंगे, तो 15 1 16 और ये 14, तो ये कितना हो गया? 30। 30 इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हुआ? 30, यानी कि बीच में कितने हो गए? 30। तो क्या 31 कैसे आया था जी? ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ और दिमाग नहीं लगाना था। आगे लिखिए,
रहने दीजिए, हमको भी बहुत तेज भूख लगा है। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए ना, उसके बाद ओवरलैपिंग का केस कल कर लेंगे। अभी ओवरलैपिंग भी आना था। देखिएगा ओवरलैपिंग कैसे, यहां से सवाल अब टप धीरे धीरे करेंगे। पहले बच्चा वाला बना करके आप लोग का हाथ बैठ गया, अब कैसे बनाते हैं ओवरलैपिंग कैसे होता। आगे से 16वां है, समझिए इधर से क्वेश्चन अब कैसे टफ होगा। पंकज का पोजीशन आगे से 16वां है, तो हो सकता है कि 16वां यहां तक हो, और पीछे से मोहन का पोजीशन 14वां हो सकता है कि 14 यहां तक हो। यह भी तो हो सकता था, लेकिन हमने ओवरलैप नहीं किया, सिंपल डायग्राम बना करके बना लिया। कैसे पता चलेगा कि सर ये सिंपल वाला बनेगा कि ओवरलैप होगा। अगर ओवरलैप हो जाए तो बीच में हम 2 बार गिन रहे हैं एक ही बच्चे को, तब तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरलैप का केस हमको पकड़ना होगा। तो कैसे होगा, कैसे पकड़ाएगा, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट में कितना है 16 और राइट में कितना है 14, टोटल जोड़े तो कितना हो गया 20। अगर ये अगर ये बड़ा हो जाए किससे 60 से, तो समझिए कि ओवरलैप होगा। अगर छोटा रह जाए तो समझिए ओवरलैप नहीं होगा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, इधर से 7वां पोजीशन और उधर से 8वां पोजीशन, 8 और 7 कितना हो गया 15, और टोटल स्टूडेंट है कितना 10। तो लेफ्ट प्लस राइट लिख लीजिए इसको, है ना। कैसे लिखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट इज ग्रेटर देन टोटल, ऐसे करके लिखेंगे तो ओवरलैप होगा। हाँ जी, लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टोटल, तो क्या होगा ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट लेस देन टोटल, तो नॉर्मल केस होगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ओवरलैपिंग में डबल पी था, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग का केस कल, और कुछ क्वेश्चन और जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है आपको इसी पे आएगा क्वेश्चन, ओवरलैपिंग पे ही आता है जनरली सब क्वेश्चन। सीट इंटरचेंज कर देने के बाद ये सब जितना क्वेश्चन है कल करवा के, है ना, इसको खत्म करके ब्लड रिलेशन कर लेंगे। सीटिंग बोलिएगा तो हम करेंगे, नहीं बोलिएगा तो निकल जाएंगे। के बार आया है सीटिंग, ब्लड तो आया है हमेशा ही, तो पता है आता है। चलिए ठीक है, डन। हाँ, हम भी नहीं चाहते कि मेरा नाम बदनाम हो, है ना। आप खुद कहे कि हाँ सर आ गया वो क्वेश्चन, तो सीटिंग ले लेंगे। कुछ नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन बना लेंगे, बड़ा वाला मेरे किताब में जितना सब हार्ड हार्ड क्वेश्चन है, तो आगे का 20 क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, वो सफिशियंट है। उतना ही से आपको पता चल जाए सीटिंग अरेंजमेंट कैसे बनाते हैं। हाँ, आप तो मत बोलिए, आपको तो पिछले बार भी पढ़ाए थे, आप फिर आ गए। चलिए ठीक है।